क्या हाल है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वीबीए की इस सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है। गिनती में गलती हो जाए तो बता देना। और एक बार फिर से मैं ऋषि जान नाम तो सुन ही चुके होंगे, आप लोगों के साथ हूँ। नहीं सुना तो एक बार फिर सुन लो। नाम ऋषि शुक्ला, चैनल शुक्ला क्लासेस, सामने लिंक दिया हुआ है। दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करने को, और आपने नहीं किया तो आप भी करो, नहीं तो माता रानी पाप लगेगी, फिर मेरे को मत कहना। ओके दोस्तों, मैं विजुअल बेसिक एप्लीकेशन की तरफ बढ़ता हूँ। अब यहाँ से माता रानी को छोड़ो, जगराते जब होंगे तब देखना। फिलहाल विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग में हम लोग ये पढ़ रहे थे। अभी तक मैंने आप लोगों को यही बताया कि वर्कशीट के ऊपर अगर हमें कुछ वैल्यू वगैरह स्टोर करवानी हो, या वही अगर गोविंदा या क्या नाम है उसका, वो जो जेल गया था संजय दत्त, उसी को घसीटना हो 1 और 1 11, तो वो सब चीज़ें हम कैसे डालेंगे। अगर बात समझ में ना आई हो तो पिछले वाला वीडियो देख लो। तो ये चीज़ है कि अगर अब मैं चाहता हूँ कि शीट पे पहले से ही बहुत सी वैल्यू स्टोर हो रखी है, या चलो मुझे स्टोर करवानी है और उसके साथ साथ डिज़ाइनिंग भी करनी है, कि भाई मैं चाहता हूँ जो वैल्यू मैंने डाली वो बोल्ड हो जाए, इटैलिक हो जाए, सेंटर हो जाए, या ऐसा कुछ करना है, तो उसके लिए साथ ही साथ आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्सेल में हम क्या किसी रॉ को अगर हाइड करना चाहते हैं, या कॉलम को हाइड या अनहाइड करना चाहते हैं, तो विजुअल बेसिक से कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर B2 में मैंने 70 डाल रखा है, और मैं चाहता हूँ एक ऐसा कोड लिखना जिसकी वजह से B2 क्या हो जाए, ये बिल्कुल सेंटर में आए। ये जो 70 लिखा हुआ है ना, ये सेंटर में आए। और अगर आप शीट को गौर से देख रहे हो तो आपको इसमें C के बाद सीधे E दिख रहा हो। ये पता नहीं किस वजह से हो रहा है। असल में अभी मुझे तो मालूम है, मैंने किया ना, आपको नहीं पता। तो रीज़न ये, मैंने D को हाइड कर रखा है। और इसी तरह से एक रॉ को भी हाइड कर रखा होगा। नहीं कर रखा तो कर देते हैं। जैसे मैंने ये 5 वाले रॉ को क्या करा, हाइड कर दिया। तो अब यही चीज़ है कि मुझे एक ऐसा कोड बनाना है जिस कोड की वजह से ये वाली चीज़ अपने आप सेंटर में आ जाए, बोल्ड हो जाए, इटैलिक भी हो जाए, अंडरलाइन भी हो जाए, और ये वाली जो रॉ है 5th नंबर वाली, वो अपने आप अनहाइड हो जाए, और ये वाली जो चीज़ है वो अपने आप अनहाइड हो जाए, और ये जो H वाला है ये हाइड हो जाए, और ये जो 10th रो नंबर है ये हाइड हो जाए। यानी ये कुछ हाइड करना है, कुछ अनहाइड करना है, और फॉर्मेटिंग भी करनी है। तो विजुअल बेसिक कैसे चालू करते हैं, अगर नहीं देखा है मेरा आप लोगों ने पहले वाला वीडियो, तो आपसे सही बता रहा हूँ, बहुत उम्मीदें लगा रखी है यार भाइयों और बहनों, प्लीज़ जाके देख लो, और प्लीज़ लाइक वाइक भी कर दिया करो यार। कसम से बड़ा दुखी कर रखा है आप लोगों ने। नहीं मतलब लाइक नहीं करते, इसलिए देखते हो, वो अच्छी बात है। ओके, तो कोडिंग लिखना शुरू करते हैं। मॉड्यूल मेरा 4th ही है। इस बार मैं नया मॉड्यूल नहीं डालूंगा, हर बार नया डालूंगा, मेमोरी भर जाएगी। कम जीबी का यार, गरीब का लैपटॉप है यार, तो समझते हो ना। हाँ, तो इसके लिए अब मुझे सब लिखना पड़ेगा। सब लिख दिया मैंने, सब कुछ लिख दिया बिल्कुल। और इसके अंदर कोड भी बताना होता है ना, वो एक नाम सा देना होता है बिना स्पेस लगाए। तो अपना ये 4th वीडियो है, 4th वीडियो ही है। और तो मैंने इसको, चलो ठीक है, फोर्थ प्रोग्राम नाम दे दिया, फोर्थ प्रो। चलेगा, चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। ओके, 4th प्रो, अब ये नाम है। और इसमें मुझे क्या करना है, वो जो सेल है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए कौन सा है, B2 है। तो मैं इसको सेल के थ्रू बात करूँगा। तो मैंने क्या कहा, सेल्स। ये सेल्स कैसे लगाते हैं बताया था पिछले वाले वीडियो में, देख लेना जाके। सेल्स में मैंने क्या कहा, सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम। ओके, दो, देखो दो भी खराब हो रहा है मेरा, तो सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम। और इसमें सबसे पहले मैं करना चाहता हूँ कि वो बोल्ड हो जाए। मुझे कोई वैल्यू स्टोर नहीं करानी कि मैं डॉट वैल्यू लगाऊँ हर बार, ऐसा नहीं है। वैल्यू स्टोर नहीं करानी, ये इसमें पहले से वैल्यू स्टोर है। जो स्टोर है उसे मुझे बोल्ड करवाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सेल देने के बाद डॉट बोल्ड लगाना ज़रूरी है। बोल्ड ही करवाना है ना, बोल्ड लगाना है। और वो बोल्ड होगा या नहीं होगा ये आप सेट कर सकते हो, बोल्ड इक्वल टू ट्रू लगाकर। और इसी तरह अगर आप चाहो तो साथ के साथ इटैलिक भी कर सकते हो। ये मैंने कॉपी किया, ये मैंने पेस्ट कर दिया। बस मैंने बोल्ड की जगह क्या कर दिया, बोल्ड की जगह मैंने इटैलिक कर दिया। और इसी तरह आप चाहो तो अंडरलाइन भी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए अंडरलाइन, देखो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बालक हूँ, स्पेलिंग में गड़बड़ हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरलाइन इक्वल टू ट्रू हो गया, F5 करके यहाँ से अगर मैं रन करता हूँ तो वो बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन हो जाना चाहिए। तो ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ओहो, एक एरर आ गया। ये एरर क्या आ गया, ओह सॉरी, हाँ ये देखो बोल्ड क्या है ना, बड़े बड़े लोगों से भी छोटी छोटी गलती हो जाती है।
एक्चुअली गलती करो फिर सही करो, फॉन्ट डॉट बोल्ड, ठीक। ऐसे ही यहाँ भी फॉन्ट को बोल्ड करना है ना। क्या है, एक्सेस में घुस जाता हूँ ना कभी कभी मैं, एक्सेस में भी ऐसी प्रोग्रामिंग होती है। तो फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू, इटैलिक ट्रू और अंडरलाइन भी ट्रू। अब देखो इसको हम चलाते हैं, एफ किससे चलाते हैं, वो एफ होता है ना, एफ फॉर फिश, उसके साथ जब 5 लगा होता है वो वाला बटन दबाओगे, यानी F5, बोल्ड भी हो गया, इटैलिक भी हो गया, अंडरलाइन भी हो गया, लेकिन बीच में नहीं आया। अब बीच में कैसे लाएंगे, तो बीच में लाने के लिए आप जो कोड लिखोगे वो क्या होगा, तो वो कोड होगा सेल्स में भी कौन सा, वही बात है यार, दूसरी रो दूसरा कॉलम। और अब मुझे करना है उसका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर में, तो हॉरिजॉन्टल स्पेलिंग देखिए बिल्कुल शब्द ब शब्द, यानी वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर याद है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी डालना पड़ेगा, अलाइनमेंट इक्वल टू सेंटर करना है ना, XL सेंटर डालना होता है। एंटर करो, कंपाइल हो गया, बिल्कुल सही प्रोग्राम लिखा है मैंने। और अगर वर्टिकल अलाइनमेंट भी सेंटर करना हो, क्योंकि अगर अभी मैं ये प्रोग्राम चला देता हूँ, F5 कर दिया, तो इससे होगा क्या, हॉरिजॉन्टली तो सेंटर आ गया, वर्टिकली सेंटर नहीं आया। तो आप यहाँ पे वर्टिकल सेंटर भी लगा सकते हो। पेस्ट कर दूंगा मैं, बस मुझे क्या करना है, ये वाला वर्टिकल कर देना है, बस वर्टिकल, और ये भी चल गया। अब इसको F5 करते हैं, अब देखिए बिल्कुल वर्टिकल अलाइनमेंट इक्वल टू एक्सेल सेंटर, नहीं चल रहा, चल जाए यार, बेइज्जती मत करा। हाँ ठीक है, F5 किया, चल गया भाई, बिल्कुल सीरियस वाली बेइज्जती हो जाती है अभी तो, कोई नहीं, होती रहती है, बड़े बड़े लोगों की कभी कभी बेइज्जती भी हो जाती है। ओके, तो अब ये काम तो हो गया मेरा। अब ये है कि मुझे डी कॉलम और मुझे 5th रो अनहाइड करनी है। तो इसके लिए कोड क्या लिखेंगे, सीधा सा है यार, पूरा ही लिख देते हैं, दिस वर्क बुक। भाई गलत लिखूं तो बता देना, डॉट शीट्स, ये देखो गलत लिख दिया ना, शीट्स में भी कौन सी शीट, तो शीट 1 है अपनी, शीट 1, और उसमें हमको ना तो सेल से मतलब है, हमको ना तो रेंज से मतलब है, हमको ना तो सिलेक्शन से मतलब है, हमको मतलब है COLUMN, कॉलम्स में भी कौन सा कॉलम है भाई, कॉलम है डी। तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कि डी कॉलम से लेकर डी कॉलम तक ही, ठीक है। और डॉट हाइड इक्वल टू फॉल्स, यानी कि हाइड जो है वो नहीं करना, तो वो अनहाइड कर देगा। और ऐसे ही मैंने क्या किया, इसी लाइन को कॉपी कर लिया, और कॉपी किससे होता है, कंट्रोल C से। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट आप फेविकॉल लगा के भी कर सकते हो, बट वो स्क्रीन के ऊपर हो जाएगा, मतलब आप लोगों को दिखेगा नहीं। करने को तो मैं कर दूँ, बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ। कॉलम नहीं, अब मुझे रॉ को अनहाइड करना है ना, तो मैं यहाँ लिखूंगा रोज, रोज, रो गुलाब वाला नहीं जो आप देते फिरते हो, ROWS वाला, ठीक है। और रॉ कौन सी, तो रॉ वो वाली है ना, क्या है, 5th है, ठीक है, 5th यानी कि 5। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, ये, ठीक है, और ये, तो ये अपना काम हो जाएगा। अब इतना अगर मैं F5 करके चला दूँ, ओहो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ क्या हो गई है, ये हो गई है शायद, कॉलम्स में नहीं ये तो लगेगा ही, डॉट हाइड फॉल्स, ठीक है, दिस वर्कबुक डॉट शीट्स रॉ कॉलम्स रोज, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फिर कहाँ गलती कर रहा है भाई, F5 किया, रन टाइम एरर, फोर्थ ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट प्रॉपर्टी और मेथड। हाँ एक सेकंड देखते हैं जी, कॉलम्स का देखिए, आप लोगों के लिए हमने एक छोटी सी फाइल बना रखी है, इसके अंदर आप ये सारे कोड देख सकते हो जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ शायद हमने जो गलती करी है इसमें बता देगा आपको, गलती की है क्या, नहीं गलती तो नहीं की, ऐसा ही होता है। ओ हिडन, आपको लगाना है हाइड नहीं, आपको लगाना है हिडन। देखिए लिखावट काम आ गई, आपको भी नोट वोट बनाने चाहिए, ठीक है, वो 2000 वाले नोट नहीं। अरे यार सही में कसम से पूरी बेइज्जती करा के मानेगा। ये जो हाइड है ना, ये हाइड नहीं, ये आपको हिडन रखना है। हिडन के लिए आपको पूरा का पूरा हिडन लिखकर और फिर आपको उसे यूज़ करना है। तो
ये जो कोड होगा हाइड से ना बनाकर हिडन से बनाना है आपको। और एक सेकंड में विजुअल बेसिक में आ जाता हूँ। ये रहा अपना विजुअल बेसिक और इसको हमने कर दिया हिडन, चलेगा बिल्कुल। और इसको भी कर दिया हमने हिडन, चलेगा। तो हिडन इधर भी, हिडन इधर भी ठीक से डाल दे, TEN, मजाक नहीं। अब F5 करते हैं और अब आकर हम देखते हैं अपनी शीट किधर है, शीट इधर है। तो आप देखो तो यहाँ पे D कॉलम जिसमें मैंने अपना छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा सा नाम लिखा था वो आ गया, और 5th रो में मैंने 78 लिखा था वो भी आ गया। अब मान लो मुझे H कॉलम को और 10th रो को हाइड करना है, तो क्या कोड लिखेंगे? चलिए कोड लिख कर दिखाते हैं आपको। तो जो कोड लिखना है वो ये है कि आपको सीधे सीधे आपको लिखना है ना, मैं तो कॉपी कर सकता हूँ ना, मेरा तो मैं लिख चुका हूँ। तो ये मैंने इसको क्या किया, सेलेक्ट करा, Ctrl+C से कॉपी करा और एंटर करके यहाँ पर मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हिडन हुडन वाली चीज़ें ना कभी कभी बंदा भूल भी जाता है। तो यहाँ कॉलम D नहीं, कॉलम H को क्या कराना है, कॉलम H को हाइड कराना है, रो 10 को हाइड कराना है और इधर भी रो 10 को हाइड कराना है। ठीक है ना। तो हिडन कराना है तो ट्रू करना पड़ेगा, TRUE, ट्रू की स्पेलिंग होती है। नहीं मालूम तो आप मुझे थैंक्स बोल सकते हो, मैंने आपको बता दी। नहीं तो ओके। अब अगर मैं F5 करके इसे चलाता हूँ और अब अगर आप शीट पे आओगे, काफ़ी दूरी है शीट तक पहुँचने में। अरे यार शीट किधर गई, ये रही शीट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे G के बाद सीधे क्या आ रहा है, I आ रहा है, और 9 के बाद सीधे क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। देखा, बजाओ ताली, कोड तो चल गया। और ये सारे तरीके भी है फॉर्मेटिंग करने के, आपको मैं धीरे धीरे सारे बताते चलूँगा। ये छोटे छोटे प्रोग्राम है यार, वैसे मैं बहुत कम ही चीज़ें ये यूज़ करता हूँ। बड़े बड़े प्रोग्राम हम आगे जाके चल के धीरे धीरे बनाएंगे, बड़े बड़े एरर भी देखेंगे, बड़ी बड़ी बेइज्जती भी होंगी मेरी, पर डोंट वरी, इतनी मुझे हजम हो जाती है। ISI मार्क का लिवर लगवा रखा है मैंने। ठीक है, तो फिलहाल इस दोस्तों को इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अच्छा कमेंट करना, देखो बुरा कमेंट मत करना, सही में मेरे को बहुत ही अंदर से फील होता है, फील बहुत ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ दोस्तों इसको आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, जिसको मना किया वो शेयर ना करे, जिसको करा है हाँ उसको वो शेयर कर सकता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं ज़रूर, नहीं तो आगे नहीं बनाऊँगा मैं। ये पहले आप लोगों के लिए स्पेशली बना रहा हूँ, बोला है इसलिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट कमेंट करना शुरू करिए।